प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासी टीवी के प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 11 नवंबर जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के लिए सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम। आज मुतालिका आला ओहदेदारान ने पेट्रोलिंग के जरिए पोलिंग बूथ का लिया जायजा। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने किया मीडिया से खिताब, कहा पोलिंग को शफाफ बनाने ड्रोन कैमरों का किया जाएगा इस्तेमाल। वोटर्स को अपने वोट के इस्तेमाल का दिया मशवरा। बीआरएस कायद हरीश राव की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात और कांग्रेस की शिकायत। मुबैना तौर पर जुबली हिल्स के लिए जाली वोटर शनाख्ती कार्ड बनाए जाने का लगाया इल्जाम। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने वजीर अक़लियत बहबूद व पब्लिक इंटरप्राइजेस के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाल ली, कहा अक़लियतों की फलाह व तरक्की के लिए काम करना उनकी अव्वलीन तरजीह। अरकान असेंबली इन्हिराफ मामला, समात में स्पीकर तेलंगाना असेंबली की ताख़ीर, बीआरएस का इल्जाम, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। शास्त्रीपुरम में दिल दहलाने वाला हादसा, 8 साला सैयद रियान को लॉरी ने रौंद डाला। दहली में हवा का मियार बेहतर बनाने का मुतालबा करते हुए इंडिया गेट पर जबरदस्त एहतजाज, पुलिस ने एहतजाजियों को लिया हिरासत में। पुरअमन एहतजाजियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर राहुल गांधी की कड़ी तनकीद, कहा साफ हवा आवाम का बुनियादी हक है मगर उनके साथ मुजरिमों जैसा किया गया सुलूक। और बिहार में एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। अचानक छत मुनहदिम होने से पूरा खानदान मलबे के नीचे दब गया। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियाँ। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कल होने वाले जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब से पहले डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर आरवी कर्नन और एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर और जुबली हिल्स के नोडल ऑफिसर तफसीर इकबाल ने पोलिंग स्टेशनों पर इंतजामात का मुआयना किया। इस मौके पर तफसीर इकबाल ने कहा है कि जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजामात किए गए हैं। मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि जुमला 1761 पुलिस एहलकार इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात होंगे। तमाम गैर मकामी अफराद से अपील की जाती है कि शफाफ पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए पोलिंग के अमल से दूर हो जाएं। तफसीर इकबाल ने कहा है कि इलाके में अमन व अमान मुकम्मल तौर पर काबू में है और पुलिस फोर्स किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए तैयार है। रियासत के चीफ इलेक्शन ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने भी मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कहा है कि पुरअमन पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इंतजामात कर लिए गए हैं। इंतखाबी मकामात पर ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा जो जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात के लिए 407 पोलिंग स्टेशनों का अहाता करेंगे। उन्होंने कहा है कि ये ड्रोन रियल टाइम डेटा फ्राहम करेगा और पोलिंग स्टेशन और उनके आसपास के इलाकों की निगरानी करेंगे। वोटर्स को शाम 6 बजे तक वोट डालने की इजाज़त होगी। वाज़ेह रहे कि जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब मंगल 11 नवंबर को होगा और नताइज का ऐलान 14 नवंबर को किया जाएगा। ముఖ్యంగా అక్కడ మినిమం ఫెసిలిటీస్ ఏవైతే ఈసే ప్రకారము చేయమని చెప్పారో అవన్నీ ఆ పోలింగ్ స్టేషన్స్ వద్ద చేయడం జరిగింది. తర్వాత సపరేట్గా గుర్కా క్లాడ్ ఉమెన్ కోసం కూడా సపరేట్ ఎన్క్లోజర్ ద్వారా పోలింగ్ స్టేషన్ బయట పెట్టించడం జరిగింది. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ మినిమం అష్యూర్డ్ మినిమం ఫెసిలిటీస్ వివిధ మోడల్ పోలింగ్ స్టేషన్స్లో ముఖ్యంగా 5 ఎన్నుకోబడ్డాయి. ఆ 5 మోడల్ పోలింగ్ స్టేషన్లో కూడా ఇంకా మోడల్గా ఉండేట్టుగా ఇంకా అధిక ఏర్పాట్లు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. తర్వాత పోలీస్ ఫోర్స్ అడిక్వేట్గా బందోబస్తు కోసం పోలింగ్ స్టేషన్స్ లొకేషన్స్ తర్వాత పోలింగ్ స్టేషన్స్లో కూడా ఉండేట్టుగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. స్పెషల్గా సిఆర్పిఎఫ్ పర్సనల్ని కూడా పిలిపించుకోవడం జరిగింది. వీళ్ళు దగ్గర 8 క్రిటికల్ పోలింగ్ 68 క్రిటికల్ పోలింగ్ స్టేషన్ లొకేషన్స్లో ఈ సిఆర్పిఎఫ్ బందోబస్తు అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. తర్వాత 24/7 కంట్రోల్ రూమ్ కూడా ఇది జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో ఉంటుంది. ఈ కంట్రోల్ రూమ్కి ఎవరైనా ఫోన్ చేసి ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నా కూడా
వాటిని వాళ్ళు తెలియపరచవచ్చు. తర్వాత వెబ్ కాస్టింగ్ ఆఫ్ ద పోలింగ్ స్టేషన్ 100% ఆల్ పోలింగ్ స్టేషన్ దగ్గర వెబ్ కాస్టింగ్ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ వెబ్ కాస్టింగ్ ద్వారా అక్కడ జరుగుతున్న ఎలక్షన్ ప్రక్రియను మొత్తం అందులో సర్వేలెన్స్ ద్వారా చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత ఈసారి మొట్టమొదటిసారిగా డ్రోన్ ఫెసిలిటీస్ డ్రోన్స్ వాడి కూడా BRS कायद हरीश राव ने दीगर कायदीन के साथ आज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात की ताकि इस बात का सबूत पेश किया जा सके कि हुक्मरान कांग्रेस पार्टी ने मुबैना तौर पर जुबली हिल्स के लिए जाली वोटर शनाख्ती कार्ड बनाए हैं। हरीश राव ने कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया है कि इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज होने की शिकायत की। उन्होंने एक बार फिर मुनसिफाना इंतखाबी अमल के लिए सेंट्रल आर्म्ड फोर्स यानी कि CAPF की तेज़ी से तैनाती का मुतालबा किया। हरीश राव ने कहा कि हमने चीफ इलेक्शन ऑफिसर को सबूत पेश किए जिन्होंने हमें यकीन दिलाया कि इंक्वायरी की जाएगी और अगर कोई तजाद पाया जाता है तो वो खुद इस मामले की जांच करेंगे। మా దగ్గర స్పష్టమైనటువంటి వీడియో ఆధారాలు కూడా ఉంటే వారికి చూపించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఫేక్ ఐడి కార్డులు ఇబ్బడి ముబ్బడిగా ఏ రకంగా ఫేక్ ఐడి కార్డులు తయారు చేశారో ఇప్పుడే వారికి సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి మన రాష్ట్ర ఎన్నికల అధికారికి ఈ వీడియో కూడా చూపించాం. మీరు కూడా ఈ వీడియో చూడొచ్చు. ఇక చూడండి ఇన్ని ఫేక్ ఓటర్ ఐడి కార్డులు ఏ రకంగా వచ్చినాయి బయటకు. ఈ ఓటర్ ఐడి కార్డులు ఇన్ని కుప్పలు కుప్పలుగా బయట ఎట్లా వస్తా ఉన్నాయి. ఇదే కాకుండా ఇంకొక వీడియో కూడా ఉంది ఫేక్ ఐడి కార్డుల వీడియో. అది కూడా వారి మొబైల్ కు పంపాం, వారికి చూపించాం. చూడండి కుప్పలు కుప్పలు గుట్టలు గుట్టలుగా ఫేక్ ఐడి కార్డులు ఈ రోజు బయట ఉన్నాయి. ఈ గుట్టలు గుట్టలుగా ఫేక్ ఐడి కార్డులు ఏ రకంగా వచ్చినాయి, మరి ఎన్నికల అధికారులు పోలీసులు ఏం చేస్తా ఉన్నారు, ఈ ఆధారాలన్నీ వారికి చూపించడమే కాదు వారి మొబైల్ కూడా పంపాం. ఎలక్షన్ అబ్జర్వర్ ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చినటువంటి ఎలక్షన్ అబ్జర్వర్స్ కూడా ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఇవే కాకుండా చీరల పంపిణీ వీడియోలు, డబ్బు పంపిణీ వీడియోలు, అన్ని వీడియోలు కూడా ఈరోజు సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి ఇచ్చాం. వారైతే మాకు ఈరోజు చెప్పారు తప్పకుండా మేము యాక్షన్ తీసుకుంటాం, ఆ అధికారుల మీద చర్యలు తీసుకుంటాం, అవసరమైతే స్వయంగా నేనే విజిట్ చేస్తానని కూడా చెప్పారు. ఇలా యూసఫ్గూడలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయం నానుకోనే పోలింగ్ బూత్ ఉన్నది. అసలు కాంగ్రెస్ కార్యాలయం అనే షిఫ్ట్ చేయాలి, పోలింగ్ బూత్ అనే షిఫ్ట్ చేయాలి. గోడనే అడ్డం 100 మీటర్ల లోపు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయం పోలింగ్. तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में आज साबिक क्रिकेटर व कांग्रेस कायद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने रियासती वजीर अक़लियती बहबूद और पब्लिक इंटरप्राइजेस के वजीर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। अजहरुद्दीन ने इस मौके पर कहा कि अक़लियतों की फलाह तरक्की के लिए काम करना उनकी अव्वलीन तरजीह है और वो रियासत के तमाम तबक़ात की हमागीर तरक्की के लिए पुरज़्म है। वाज़ेह है कि मोहम्मद अजहरुद्दीन को रियासती काबीना में शामिल होने वाले वाहिद मुस्लिम वज़ीर होने का एजाज़ हासिल हुआ है। अफजल बियाबानी खुसरो बादशाह सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी ने अजहरुद्दीन को वजारत की जिम्मेदारी में कामयाबी वक्फ इमलाक की हिफाजत, हज कमेटी के तमाम उमूर को खैर खूबी से अंजाम देने की तौफीक देने, उर्दू ज़ुबान के फ़रोग़ का दरिया अजहरुद्दीन को बनाने, तमाम तबक़ात की खिदमत की तौफीक, तमाम अक़लियतों की खिदमत की तौफीक की दुआ की और फातिहा ख्वानी भी की। इस मौके पर अजहरुद्दीन के साथ मौजूद शख्सियात के साथ साथ ओहदेदारों ने उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। यहाँ पे आज आया हूँ, आज चार्ज लिया हूँ, मुझे बहुत खुशी का मौका है और मैं कभी सोचा भी नहीं था कि जब मैं क्रिकेट खेलता, मैं समझा क्रिकेट के बाद में ज़्यादा दूसरा कोचिंग वोचिंग में कहीं चले जाऊँ, बट लेकिन लाइफ ने एक दूसरा मोड़ लिया और मैं पॉलिटिक्स में आया। बट आज अल्लाह के फजल से मैं मिनिस्टर बन गया हूँ। मेरे नाना की, मेरे नानी की और मेरे माँ बाप की दुआएं और जितने भी लोग मेरे फैमिली है, जितने भी लोग दुआ करते हैं, मेरा बेटा अब्बास और मेरी अनम और मेरी छोटी पोतरी पहला दिन है और जो भी यहाँ पे माइनॉरिटी के जो अफेयर्स है उसका जो भी हम लोग पेंडिंग वर्क्स है या जो भी मरहले हैं उसको हम इंशाल्लाह ज़रूर अच्छी तरह से काम करेंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि इस कैबिनेट में आने की और मैं पहली बात तो हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और अच्छा था मुझे पोर्टफोलियो दिया। और महेश गौड साहब का भी और भट्टी साहब जैसा अभी आए थे, भट्टी साहब का भी और जितने भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उन्होंने मेरा नाम MLC के लिए आगे बढ़ाया, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस मौके पे
मैं हमारे हाई कमांड को भूल नहीं सकता, क्योंकि हमारे राहुल जी, सोनिया मैडम, प्रियंका जी, केसी वेणुगोपाल जी और हमारे प्रेसिडेंट खड़गे जी ने ब्लेसिंग्स दिए और मुझे इतना आज ये मौका मिला है कि आप लोगों के लिए सर्व करने का। मैं क्रिकेट में तो अलग था, क्रिकेट में आप लोग मुझे देखने आते थे, मेरे को आपको मुझे देखना पड़ेगा, वो एक दो यही अंतर है। तो इंशाल्लाह मैं जरूर आपके पूरे जो भी काम रहेंगे वो करूँगा और मैं कभी भी भूल नहीं सकता कि रियासत की असल अपोजिशन बीआरएस पार्टी इन्हिराफ मामले की समाअत में स्पीकर की जानिब से गैर मामूली ताखीर का इल्ज़ाम लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए हैं। बीआरएस पार्टी छोड़कर हुक्मरान जमात कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने वाले एमएलएस के मामले में 3 माह के अंदर फैसला होना चाहिए, ताहम स्पीकर इस मामले में गैर ज़रूरी ताखीर कर रहे हैं। क़ब्ल स्पीकर ने अदालत उद्मा में दरख्वास्त दाखिल करते हुए इस मामले की समाअत के लिए मज़ीद वक्त मांगा, जिसकी बीआरएस ने अपनी दरख्वास्त में मुखालिफत की। अदालत ने 3 माह की मुद्दत इस मामले की समाअत के लिए मुकर्रर की थी, जो 31 अक्टूबर को ख़त्म हो गई थी। बीआरएस की दरख्वास्त को फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में नोटिफाई होना है और तस्दीक़ी अमल के अगले 2 से 3 दिन में इस पर अदालत में समाअत होने का इम्कान है। आंध्र प्रदेश के ज़िले पालनाडु में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसने देखने वालों को दहला दिया। राजापालम मंडल के रेड्डीगुड़म के करीब हैदराबाद से बाबटला जा रही एक खानगी ट्रैवल्स की बस अचानक हादसे का शिकार हो गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बस तेज रफ्तारी से गुजर रही थी कि सड़क की तोसी के दौरान रखी गई भारी पाइपों से जोरदार टकरा गई। टक्कर के असर से बस बेकाबू होकर एक तरफ उलट गई और जोरदार आवाज़ के साथ सड़क किनारे जा गिरी। हादसे के वक्त बस में तकरीबन 30 मुसाफिर सवार थे। हादसे के बाद बस के अंदर चीखो पुकार मच गई, ताहम ड्राइवर और चंद बहादुर मुसाफिरों की हाजिर दिमागी से इमरजेंसी दरवाज़ा खोलकर तमाम अफराद को बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। तो नाज़रीन, प्राइम टाइम में फ़िलहाल वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी के पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। पीर की शाम तारीखी लाल किले के करीब जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। मुकामी शहरियों के मुताबिक धमाका इतना शदीद था कि करीबी इलाकों तक उसकी गूंज सुनाई दी। ये धमाका वहां मौजूद कार में हुआ। इतना मिलते ही पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड और फायर ब्रिगेड की टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। इलाके को घेर में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस ने बताया है कि धमाके की नौयत का पता लगाने के लिए तफ्तीश जारी है। इब्तिदाई तौर पर 8 लोगों की मौत की इत्तला है। ताहम हुक्काम ने अवाम से अफवाहों पर यकीन न करने और सूरत हाल के बारे में मुस्तनद जराए से ही मालूमात हासिल करने की अपील की है। हैदराबाद के पुराने शहर के मेलारदेवपल्ली डिवीजन के शास्त्रीपुरम इलाके में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां 8 साल लड़का सड़क पर चलते हुए तेज रफ्तार लॉरी की जद में आकर मौके पर ही जाँ बहक हो गया। हादसे के बाद इलाके में कोहराम मच गया। जाँ बहक बच्चे की शनाख्त सैयद रियानुद्दीन के तौर पर की गई है। बताया गया है कि रियान अपने दोस्तों के साथ सड़क पर जा रहा था कि अचानक एक बेकाबू लॉरी ने उसे रौंद डाला। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक लॉरी ड्राइवर यू टर्न लेते वक्त लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। लॉरी के टायरों के नीचे आकर रियान की मौके पर ही मौत हो गई। वाक़े के फौरन बाद ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया, जबकि बच्चे के साथी खौफजदा होकर वहां से भाग गए। डीजीपी शिवधर रेड्डी ने सिटी ट्रेनिंग सेंटर का संग बुनियाद रखा। शिवधर रेड्डी ने रचाकुंडा कमिश्नरेट कॉम्प्लेक्स में सिटी ट्रेनिंग सेंटर का संग बुनियाद रखा। इस तकरीब में रचाकुंडा के पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू और दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। वाज़ेह है कि सेंटर के क़याम से रचाकुंडा के हदूद में पुलिस की बुनियादी ढांचे की जारी तरक्की में एक अहम कदम माना जा रहा है। एक बार मुकम्मल होने के बाद ये कॉम्प्लेक्स खित्ते में पुलिस की तरबियत व दीगर कानूनी मकासद के लिए एक मरकज़ के तौर पर काम करेगा। नामपल्ली रोड पर बल्दिया की लापरवाही का मुंह बोलता सबूत पाया गया है। यहाँ दरगाह से गुजर रही सड़क पर खुले मेन होल से मुसाफिरीन को हादसा पेश आ सकता है। अगर फौरी जानिब तवज्जो दी जाए तो यही बेहतर होगा, वरना बड़े पैमाने पर नुकसान का अंदेशा है।
कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ ईस्ट जोन टीम ने आईएस सदन पुलिस के साथ मिलकर बदनाम जमाना बैन रियासती इमलाक के मुजरिमीन को गिरफ्तार किया, जिन्होंने एक ही दिन में 2 कमिश्नरेट्स हैदराबाद सिटी और अचाकुंडा में मंदिरों में चोरी, शटर लिफ्टिंग और 2 व्हीलर चोरी के सिलसिले को अंजाम दिया। मुलजिमान को सिर्फ 3 दिन के अंदर गिरफ्तार करके ज्यादातर चोरी शुदा सामान बरामद कर लिया गया। ये शिवालयम टेम्पल जो आईएस सदन क्रॉस रोड है, वहाँ पे एक थेफ्ट हुआ था जिसमें हुंडी से कुछ कैश चोरी होने की रिपोर्ट पाने पे हमारी साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम और आईएस सदन पुलिस ने मिलकर इस केस को डिटेक्ट किया है। ये एक बड़े गैंग का भी खुलासा हुआ है जिसमें लगभग 6 लोग मिलकर ये काम करते हैं। पूरी गैंग भीमावरम एपी से है, जिसमें पहला अक्यूज जुवाला तरुण कुमार राजू अलियास तरुण भीमावरम से है और इसके ऊपर 41 यानी 41 केसेस पहले से चोरी के हैं। A2 दगरापू एलिया राजू, ये भी वेस्ट गोदावरी भीमावरम से, इसके ऊपर 30 केसेस है। मारूबोइना मावलू अलियास पेदेंती मावलू, ये भीमावरम से है, इसके ऊपर 6 केसेस हैं। लोकेश 16 केसेस और एक इसमें लेडी एक्यूज भी हैं, कोनाला राजी भीमावरम से, जो कि पहले से इस गैंग में शामिल है, और एक माइनर भी है चिन्नापेटा, ये भी भीमावरम से है। तो पूरी गैंग ये भीमावरम से एक दिन 1.5 दिन आके यहाँ पे टोटल 12 ऑफेंसेस इन्होंने किए हैं, जो कि आईएस सदन में ये टेम्पल थेफ्ट के साथ एक शटर लिफ्टिंग केस में इन्वॉल्व हैं, फैदाबाद में 2 शटर लिफ्टिंग केस में इन्वॉल्व हैं, बेगम बाज़ार, सुल्तान बाज़ार, सदूर नगर में 3, एलबी नगर में 1, हयात नगर में 1, नंदीगाम में 1, टोटल 12 केसेस एक ही साथ इन्होंने किए थे, जिसमें सबसे पहले इन्होंने बाइक चोरी किए हयात नगर और नंदीग्राम से। उसके बाद इन्हीं बाइक्स पे जाके इन डिफरेंट पुलिस स्टेशंस में शटर लिफ्टिंग और टेम्पल थेफ्ट की चोरी को अंजाम दिया, जिसमें से हमारे वहाँ जो थेफ्ट केस, ये चोरी केस हुआ था टेम्पल में, उस पर हमारी साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम और लोकल पुलिस ने बहुत ही सख्ती से कदम उठाया और बहुत ही टेक्निकली इसमें काम किया है। बहुत ही लिमिटेड। नाज़रीन, हम नजर डालते हैं कुछ कौमी खबरों पर। बिहार के दानापुर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां इतवार की रात एक मकान की छत अचानक गिर गई। हादसे में एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक हो गए। इत्तलात के मुताबिक वाक़या उस वक्त पेश आया जब घर के तमाम अफराद नींद में थे। अचानक छत मुनहदिम होने से वो मलबे के नीचे दब गए। मरने वालों की शनाख्त 35 साला मोहम्मद बबलू, उनकी अहलिया 30 साला रोशन खातून और उनके 3 बच्चे 12 साला इसरार, 10 साला मोहम्मद चांद और 2 साला चांदनी के तौर पर हुई है। मुकामी अफराद ने नाशों को मलबे से निकाला, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। दिल्ली के कई हिस्सों में हवा का मियार 400 से तजावुज़ कर जाने के बाद शहर को रेड जोन में रखा गया है। इस मामले पर दिल्ली में लोग बरहम हैं। इसी सिलसिले में समाजी कारकुनों, माहिरीन माहौलियात और हज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं ने इंडिया गेट की तरफ मार्च किया और हुकूमत से आलूदगी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। ताहम पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का हवाला देते हुए ऐलान किया है कि इंडिया गेट एहतजाज के लिए मखसूस जगह नहीं है और जंतर मंतर नामजद मकाम है। उसके बावजूद एहतजाज जारी रहा और तकरीबन 30 मिनट बाद पुलिस ने मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। इस दरमियान इंडिया गेट पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। गुज़िश्ता शब के हंगामे के बाद आज सुबह दिल्ली के लोग जब घूमने के लिए इंडिया गेट पहुंचे तो उन्हें सांस लेने में मुश्किल पेश आई। इसके अलावा उन्होंने आंखों में जलन की भी शिकायत की है। शहरियों का कहना है कि वो सुबह जब निकले तो उन्हें ये समझने में मुश्किल दरपेश आई कि ये जो धुंध है ये कोहरा है या फिर फ़िज़ाई आलूदगी। अवाम के अलावा हज़्ब इख्तिलाफ के लीडरों ने भी दिल्ली के ख़राब फ़िज़ा को ख़तरनाक करार देते हुए बीजेपी की हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि संगीन मसले से निपटने के लिए दिल्ली की हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही है, क्योंकि अभी यहाँ पे सांस भी नहीं लिया जाता है। हम जहाँ से आते हैं, वैसे हम स्टूडेंट्स हैं तो हम यहाँ पे वैसे रहते नहीं, हमारे घर यहाँ पर नहीं है, पर जिस जगह से हम आते हैं वहाँ की एयर क्वालिटी में और दिल्ली की एयर क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। मतलब अजीब सा लगता है यहाँ पे सांस भी लेने में। बिना मास्क के निकलना बहुत ही ख़राब है, क्योंकि अभी हम लोग आज तो हम लोग को ऐसे घूमने आना था इसलिए हम लोग मास्क वास्क नहीं लेके आए, बट इधर पे बिना मास्क का निकलना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है और बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। सांस से लेके कुछ भी अच्छे से हम लोग कर ही नहीं पा रहे। कोहरा है कि मतलब पोल्यूशन है, समझ में भी नहीं आता, और समझ में क्या कुछ ऐसा है नहीं। वैसे तो पोल्यूशन ही है ये सब कुछ, कोहरा तो अभी आया भी नहीं है और इतनी गंदी हालत हो रखी है अभी दिल्ली की।
इस पोल्यूशन में तो सबसे ज़्यादा मुझे गले में दिक्कत और आँखों में जलन होती है, जैसे कि मुझे पहले से भी सांस की मतलब प्रॉब्लम है और मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है, एस्थमा एंड ऑल। उन लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी और मुझे खुद को भी बहुत प्रॉब्लम होती है, आँखों में जलन, गला खराब और सांस नहीं आना, हमेशा मास्क लेके निकलना या कपड़े से मुंह ढक के निकलना, ऐसा हो जाता है। यहाँ पे हम पढ़ने आए हैं, हमारी दवाइयों के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, हम पढ़ाई का अलग भरते हैं, हम खाने पीने का अलग भरते हैं, हमारे दवाइयों के खर्चे तो हमेशा ही बढ़ते जा रहे हैं और इस पोल्यूशन में तो और ही। अब इस मामले पर पिछली सरकार में मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज ने सरकार पर निशाना साधा। सरकार डेटा की फजिंग कर रही है, सरकार AQI के आंकड़ों में फर्जीवाड़ा कर रही है। जैसे ही पोल्यूशन बढ़ता है, सरकार जो है AQI मॉनिटरिंग स्टेशन बंद कर देती है ताकि AQI की कैलकुलेशन के अंदर बढ़ी हुई रीडिंग्स ना आए। जहां जहां पे भी प्रदूषण ज्यादा है वहां पे AQI मॉनिटरिंग स्टेशंस के ऊपर दिन रात छिड़काव करी जा रही है ताकि AQI आर्टिफिशियली डेटा के हिसाब से कम हो जाए। मगर आप सोचिए कि जो लोग खांस रहे हैं, जुकाम है, बुखार है, आंखों में जलन है, अस्थमा हो रहा है, लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, एलर्जी हो रही है, वो तो इन आंकड़ों से कम नहीं हो रही। तो लोग परेशान हैं और लोग इस चीज को देख के स्तब्ध हैं, शॉक्ड हैं कि कोई सरकार, DPCC, CPCB जैसी एजेंसीज जिनका काम है प्रदूषण को कम करना, वो बड़ी बड़ी एजेंसीज फर्जीवाड़े के अंदर लगी हुई हैं और खुल्लम-खुल्ला। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और कायदे हस्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने मुल्क में बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी और इस मसले पर एहतजाज करने वाले लोगों के बारे में हुकूमत के रद्द-ए-अमल पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि साफ हवा का हक बुनियादी इंसानी हक है, लेकिन पुरअमन एहतजाज करने वाली शहरियों के साथ मुजरिमों जैसा सलूक किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि साफ हवा का हक बुनियादी इंसानी हक है और पुरअमन एहतजाज आईनी हक है। उन्होंने सवाल किया है कि साफ हवा मांगने वालों के साथ मुजरिमों जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है। राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाया है कि फिजाई आलूदगी लाखों लोगों को मुतासिर कर रही है, बच्चों की सेहत को नुकसान पहुंच रहा है और मुल्क के मुस्तकबिल को खतरे में डाल रही है, लेकिन हुकूमत इस बहरान को संजीदगी से नहीं ले रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस की मदद से फरीदाबाद में एक मस्जिद के इमाम साहब और एक डॉक्टर को हिरासत में ले लिया है। डॉक्टर का नाम मुजम्मिल बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक उनके घर से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट, एक राइफल और एक पिस्तौल बरामद किया गया। इमाम साहब की अहलिया का कहना है कि इमाम साहब तकरीबन 20 साल से फरीदाबाद की इस मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं और जिस डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है वो उसी मस्जिद में बाकायदगी से नमाज अदा करते हैं। इमाम साहब की अहलिया ने बताया है कि वो मेवात से हैं और यहाँ 20 साल से मुकीम हैं, जबकि कश्मीर का नौजवान डॉक्टर मुजम्मिल हाल ही में फरीदाबाद मुंतकिल हुआ। इस वाक़े के बाद इलाके में खौफ का माहौल है। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे इमाम साहब के साथ? 30 साल हो गए। 30 साल से कहाँ रहने वाले हैं आप? ऐसे मेवात। हाँ। तो यहाँ मस्जिद में खाली नमाज पढ़ाते थे? हाँ, नमाज पढ़ा और बच्चों को पढ़ाते थे? बच्चे नहीं पढ़ते आप? नहीं पढ़ते। यहाँ से मस्जिद में कब से थे ये इमाम साहब? 20 साल हो गए। 20 साल। तो पुलिस आई थी, क्या पूछ रही थी पुलिस? डायरेक्टर हाथ पकड़ के ले गए, फोन ले गए का। कौन भी ले गए? क्या कर रहे थे उस समय जब वो पुलिस अंदर आई? तो इमाम साहब क्या कर रहे थे? खाना खा रहे। खाना खाने नहीं दिया और ले गए साथ। तो घर में तलाशी भी ली है पुलिस? घर में देख रहा आधार कार्ड ठन्ने उन्ने। कुछ पूछताछ करी? कुछ हथियार के बारे में कुछ आपसे भी कोई पूछताछ की उन्होंने? नहीं। अच्छा, और किसी से घर में? किसी से भी नहीं। घर में कौन कौन लोग रहे हैं आपके? हमारे बच्चे हैं 4। अच्छा। और इमाम साहब और आप? और कोई नहीं रहता? और कोई। ये डॉक्टर यहाँ से पकड़ा है अल्फला से, मुजम्मिल। हाँ, मुजम्मिल आता था यहाँ पर? आवे नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने आता था? हाँ। रोज आता था? रोज आता था। 5 टाइम की नमाज पढ़ी, नमाज पाबंद हूँ। अच्छा, तो आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई उससे? उससे हमारी मुलाकात नहीं। इमाम साहब नहीं नमाज पढ़ाता, वो हमारे पास दूध लेता था, दूध भी लेता था। तो अपने बच्चों के साथ रहता है या अकेला रहता है? अभी वो शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई। कितने सालों से आ रहा था यहाँ? वहाँ घने ही दिन हो गए जब मिले थे। कहाँ का रहने वाला था वो? पीछे कश्मीर को। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। 11 नवंबर जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के लिए सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम। आज मुतालिका आला ओहदेदारान ने पेट्रोलिंग के जरिए पोलिंग बूथ का लिया जायजा। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने किया मीडिया से खिताब, कहा पोलिंग को शफाफ बनाने
ड्रोन कैमरों का किया जाएगा इस्तेमाल। वोटर्स को अपने वोट के इस्तेमाल का दिया मशवरा। बीआरएस कायद हरीश राव की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात और कांग्रेस की शिकायत। मुबैना तौर पर जुबली हिल्स के लिए जाली वोटर शनाख्ती कार्ड बनाए जाने का लगाया इल्जाम। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने वजीर अक़लियत बहबूद व पब्लिक इंटरप्राइजेस के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। कहा, अक़लियतों की फलाह व तरक्की के लिए काम करना उनकी अव्वलीन तरजीह। अरकान असेंबली इन्हिराफ मामला, समाअत में स्पीकर तेलंगाना असेंबली की ताख़ीर, बीआरएस का इल्जाम, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। शास्त्रीपुरम में दिल दहलाने वाला हादसा, 8 साला सैयद रियान को लॉरी ने रौंद डाला। दिल्ली में हवा का मियार बेहतर बनाने का मुतालबा करते हुए इंडिया गेट पर जबरदस्त एहतजाज, पुलिस ने एहतजाजियों को लिया हिरासत में। पुरअमन एहतजाजियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर राहुल गांधी की कड़ी तनकीद। कहा, साफ हवा आवाम का बुनियादी हक है, मगर उनके साथ मुजरिमों जैसा किया गया सुलूक। और बिहार में एक ही खानदान के 5 अफराद जान बहक, मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। अचानक छत मुनहदिम होने से पूरा खानदान मलबे के नीचे दब गया। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फिलहाल मुझे दें इजाजत। खुदा हाफिज। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।